नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठी पाठ संख्या 11 है सुगम संस्कृतम का भाग 2 क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो आइए देखते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर श्रावणे आगते पाठ का नाम है। क्या नाम है? श्रावणे आगते। जैसे कि अभी भी सावन का ही महीना चल रहा है, तो सावन में क्या क्या होता है वो सब बातें इस पाठ में बताई गई हैं, जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको करवाऊंगी तब समझाऊंगी। तो यहाँ पर हम प्रश्न उत्तर पहले कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि मैम प्लीज़ क्वेश्चन आंसर पहले हमें दे दीजिए। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पाठ बोधः चित्राणि क्रियापदहि सह योजयेत्, कि चित्रों को क्रिया के पदों के साथ जोड़िए। मैच द वर्ब्स विद पिक्चर्स। तो यहाँ पे कुछ तस्वीर दी गई हैं और उनको जो शब्द हैं उनसे जोड़ना है। तो किससे संबंधित वो पिक्चर है? पहले देखिए, यहाँ पर बालक क्या है? खड़े हैं कि, तो बालक मतलब बालके क्या कर रहे हैं? नंदंती, यानी कि खुश खुश नजर आ रहे हैं ना, तो आनंद में है। फिर एक मोर है, तो पिकः नृत्ययन्ति। तो एक मोर, यहाँ पे मोर है बहुत सारे, तो मोर क्या है? नाच रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है एक बालक क्या है? कुछ खा रहा है, तो बालकः खादति। फिर है पुष्पाणि विकसन्ति। इस प्रकार हमने पिक्चर के साथ ये सब शब्द जो हैं इनका मिलान कर दिया। अब आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न, कृत्रपदानि लिखत, राइट द सब्जेक्ट्स। तो पहला प्रश्न, डैश वर्षन्ति, यानी कि बारिश किससे होती है? मेघ, बादल से, है ना। तो यहाँ पे मेघा वर्षन्ति तृतीया ये बहुवचन है, तो यहाँ पर मेघ नहीं मेघा आएगा, तो मेघा वर्षन्ति, बादल बरस रहे हैं। डैश टर टर कुर्वन्ति, टर टर कौन करता है? मेंढक, तो मंडूकः टर टर कुर्वन्ति, मेंढक टर टर कर रहे हैं। डैश कूजन्ति, यानी कि क्या कूज रही हैं? कोयल कूजती हैं। ठीक है। मीठी वाणी में कौन बोलती है? कोयल, तो पिकः कूजन्ति, पिकः यानी कि बहुत सारी कोयलें। डैश प्रीसदन्ति, तो यहाँ पर जना प्रीसदन्ति, लोग जो है वो खुश नजर आ रहे हैं। फिर है डैश आयान्ति, यानी कि भ्रातरः आयान्ति, भाई लेकर आया है। ठीक है। जैसे रक्षाबंधन पर भाई स्वीट लेके आता है, तो इस प्रकार पाठ में ये चर्चा है। तो यहाँ पर भ्रातरः आयान्ति, भाई जो वो लेकर आते हैं। ओके। ये दूसरा प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ, कृत्रपदानि लिखत। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्याकरण बोध में उदाहरणानुसारम लिखत, राइट द एक्शन वर्ड। ठीक है, उदाहरण के अनुसार लिखिए। तो यहाँ पे एक जो है कोयल है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? पिकः। और बहुत सारी कोयलें हैं, इनको बोलेंगे पिकः। एक बालक को बालः, और बहुत सारे बालकों को हम बोलेंगे बालः। पिकः कूजती और पिकः कूजन्ति, क्योंकि बहुवचन जब आ जाता, एक कोयल को पिका बोलेंगे और बहुत सारी कोयलों को, दो से अधिक को पिकः। कूजती एक के लिए आएगा क्रिया, और कूजन्ति बहुत सारी के लिए। बालः पठति, एक बालक पढ़ता है। बालाः पठन्ति, कई बालक पढ़ते हैं। ठीक है। इस प्रकार एक बालक के लिए हम पठति बोलेंगे और कई बालकों के लिए पठन्ति। उसके बाद है कन्या लिखती, एक कन्या लिख रही है। कन्याः लिखन्ति, अनेक कन्याएं लिख रही हैं। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिल रहे हैं। ठीक है। एक फूल को हम पुष्पम बोलेंगे, और दो से अधिक जितने भी फूल रहेंगे उनको हम पुष्पाणि, क्योंकि ये नपुंसक लिंग होता है। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, दो फूलों को पुष्पे और दो से अधिक को पुष्पाणि। ये पुष्पम शब्द रूप जो है उसमें ऐसे चलता है।
आगे है सप्तमी विभक्ति प्रयोगेण वाक्यानि पूरयेत्। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। बालकः डैश पठन्ति, तो बालकः विद्यालयः पठन्ति। सप्तमी विभक्ति में का चिन्ह क्या है? में, ठीक है। तो बालक विद्यालय में पढ़ते हैं। यानामि डैश गच्छन्ति, यानामि मार्गे गच्छन्ति, कि यान जो है वो मार्ग पर जाते हैं। खगाः डैश कूजन्ति, खगाः वृक्षेषु कूजन्ति, तो यहाँ पे खगा बहुवचन आया है, तो यहाँ पे वृक्षेषु कूजन्ति। पुष्पाणि डैश विकसन्ति, तो पुष्पाणि लतासु विकसन्ति। पर्यटकः डैश भवन्ति भ्रमन्ति, भ्रमति यानी कि भ्रमण करते हैं, घूमते। पर्यटक क्या होते हैं? पिकनिक पर जब हम घूमने के लिए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पर्यटक। तो पर्यटकः वनेषु भ्रमन्ति, पर्यटक जो है वो वनों में घूम रहे हैं। इस प्रकार ये तीसरा प्रश्न भी हमारा पूर्ण होता है। और आगे है चौथा प्रश्न, अधोलिखित पदानां विभक्तिं वचनम च लिखित, कि नीचे लिखे गए शब्दों की विभक्ति और वचन लिखिए। मेघः, तो मेघः कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? तो मेघा जो है वो प्रथमा विभक्ति और बहुवचन। उत्सवे, उत्सवे होती है सप्तमी विभक्ति और एक वचन। लते, लते देखो प्रथमा में लता लते लताम, और द्वितीया में भी लता लते लताम होता है। तो यहाँ पर ये प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है और द्विवचनम है। गृहे प्रथमा और द्वितीय विभक्ति, द्विवचनम है। मंडूका बहुवचनम है और प्रथमा विभक्ति है। मातुलस्य, मातुलस्य है षष्ठी विभक्ति एक वचनम, ठीक है। जैसे रामस्य, बालकस्य, ऐसे ही मातुलस्य। ओके, तो षष्ठी विभक्ति एक वचनम। तो ये हो गया हमारा चौथा प्रश्न भी पूर्ण। हमने सीखा विभक्ति और वचन। यहाँ पर पद दिए गए थे, उनके की कौन सी विभक्ति का वो पद है और कौन सा वचन है। तो ये प्रश्न हमारा पूर्ण होता है। और इसी के साथ ही बच्चों भी ये पाठ भी पूर्ण होता है, जो छोटा सा पाठ है। तो आगे मैं एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी लेकर आती रहूँगी। तब तक आप सीखते रहिए लर्न विद दर्शना के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलें, और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी वीडियो पहले चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगे तो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।